हेलो सर। बोलो आदित्य। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक लेवल भी पढ़ाइएगा सर। अगले साल एमआर का एग्जाम है सर मेरा। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। ओके सर। सब कुछ रिवाइज कराते हुए पढ़ाएंगे, जो 10th में पढ़े हुए हैं वो सब कुछ रिवाइज क्योंकि कराते सर हुए उसमें पढ़ाएंगे। 9th और 10th का ही आता है सर। तो मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है। सबसे पहले तो समझते हैं तो साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं। जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाले साइड को पी से डिनोट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जो एंगल है उसके एडजेसेंट साइड को बी से और हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा लिखते हैं पी बाई एच। साइन थीटा अज्यूम करते हैं पी बाई एच। पी बाई एच जो रेशियो है उसको साइन थीटा बोलते हैं। कॉसेक ऑफ थीटा एच बाई पी, ये सब 10th में पढ़ा होगा, बस रिवीजन। कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, tan थीटा पी बाई बी एंड कॉट थीटा बी बाई पी। इतना तो पता होगा। कुछ फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूलाज, उसको समझते हैं। आप देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ऐसे बोल सकते कि साइन थीटा और अगर कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और टैन थीटा और कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया यहाँ से। ठीक। और कुछ फॉर्मूले होते थे। टैन थीटा जो है उसको लिखते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ भी एच से डिवाइड कर दो, यहाँ भी एच से डिवाइड कर दो। ठीक। तो पी बाई एच साइन हो जाएगा और बी बाई एच कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला और है, इसको भी हम लोग को जानना चाहिए। ये 10th में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। फिर एक और सेट ऑफ फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ से जरूरत अगर पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर जरूरत पड़े तो। उसी तरीके से यहाँ से लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 को उधर लेके चले जाओ तो ये भी लिख सकते हो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सबसे परिचित हो गए, 10th में तो पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको याद करना होता था। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ।
इधर हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये 1। साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबका ले लेते हैं रूट। साइन के वैल्यू के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ट्रिक है। 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो और उसका रूट ले लो, तो जो वैल्यू आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, साइन के करस्पॉन्डिंग। इसको देखो ना, ये √3/2 आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, ये 1/√2 हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, तो सारे वैल्यूज मिलते चले जाएंगे। ठीक, अब वैल्यू लिखो कॉस का, तो कॉस के वैल्यू के लिए साइन का ऑर्डर चेंज कर देना, माने इधर से जो लिख रहे थे इधर से लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, पहले पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0, फिर tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0, साइन बाई कॉस कर दो tan को, ये दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 1/√3, ये 1, ये √3, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 0, सेक 0, कॉस का रेसिप्रोकल लेना है 1/cos। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2, ये 2, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए, तो ये 10th में पढ़ा होगा, जस्ट मैं इसको रिमाइंड खाली करा रहा हूँ। डेरिवेशन वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 10th में किया होगा इसको डिटेल में। सबको पता है इसके बारे में, बोलो यस नो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा है, तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रूव करना है। इस टाइप के आइडेंटिटीज रहते थे, तो इसको लिखूंगा मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलएचएस को एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर में 1/cos थीटा साइन थीटा, 1/cos थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और 1/sin थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। प्रूव हो गया। सिंपल एक क्वेश्चन लिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा को सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाए। तो इजी है ये, इसको लिख दे साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर प्रूव करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा और बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा बराबर प्रूफ करना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक, अब देखो a प्लस बी का जब होल क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लिखते हैं ऐसा, तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस पूरे टर्म को इधर लेके चले आए तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ना, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं इतना, यहाँ से देखो वही चीज अप्लाई करो, ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा रखो, बी के प्लेस पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माने ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और नहीं तो सिंपल फॉर्मूला भी अपना लिख सकते हो, इतना भी करने का जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो इसके बिना भी कर सकते हो, ऐसा लिख लो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला ये तो पता होगा सबको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। तो ये लिखो फॉर्मूला, ए के जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर करोगे तो साइन पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, माइनस ए बी करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर करोगे तो कॉस पे पावर 4 थीटा। ए के जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मिलके कितना हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन में प्रूव किए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, पिछले क्वेश्चन में प्रूव किए थे इसको। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ये वाला मिलके और ये वाला मिलके देखो कितना हो जाएगा,
तो ये टोटल मिलके हो जाएगा 1 माइनस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके हो जाएगा टोटल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं देख लो, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया और ये पूरा क्वांटिटी सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, आगे काम आएगा ये। क्या फॉर्मूला है? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको याद रखें। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा, रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन थीटा माइनस रूट कॉस थीटा। दो जगह रूट है तो ऐसे क्वेश्चन में रैशनलाइज करने का नो नीड ऑफ रैशनलाइजेशन। दो बार ऐसा ऐसा मैंने चीज दिया हुआ तो एलसीएम लेके काम चल जाएगा। रैशनलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक एलसीएम। एक एलसीएम मैंने क्या, इसका एलसीएम ले लिए, इसी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बराबर किसी चीज को प्रूव करना होगा, ये कितना आएगा वो लास्ट में जो आएगा वो उसको लिख कर। तो इसमें एलसीएम लेने से हो जाएगा ये सिंप्लीफाई। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम सेम चीज मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये सेम क्वांटिटी ये जहाँ यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा रूट साइन थीटा माइनस रूट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन थीटा रूट खत्म हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस 2ab करोगे ना तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, और इस वाले पार्ट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा, ए स्क्वायर करोगे तो रूट गायब, बी स्क्वायर करोगे रूट गायब, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा मिलके हो जाएगा 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा मिलके हो जाएगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
समझ गए? तो ऐसा लिख सकते हो इसको चाहे तो। इतना ही छोड़ दो। तो ये मान लो प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कभी कभी एक ही टर्म हो सकता है, माने एक ही रूट के का टर्म हो सकता है, उसको भी सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जैसे मान लो रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट कॉस थीटा माइनस रूट साइन थीटा, ऐसे ही है सर। इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर सिर्फ सिंप्लीफाई करना है तब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज नॉर्मली हम डिनोमिनेटर को करते हैं, वैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनल बनाया जा सकता है, मैंने रूट से मुक्त किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो अगर मान लो डिनोमिनेटर को मुक्त करना है तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अगर न्यूमरेटर को रैशनल बनाना है तो इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली डिनोमिनेटर को ही करते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा है, डिनोमिनेटर का ऑपोजिट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आया? मैंने ये वाले पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। अगर ऐसा करोगे तो ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर, माने सॉरी स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा बेसिकली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टू ए बी करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सिंप्लीफाई होकर मैंने चाहे जितना आ जाए, बट इस तरीके से रैशनलाइज किया जा सकता है अगर चाहे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन मैंने आ सकता है, चलो रहने दो। मैंने इसको ध्यान में रखना कि दो बार ऐसे रूट रूट का टर्म रहेगा तो सिर्फ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एक रहेगा तो रैशनलाइज करना पड़ सकता है। सही क्वेश्चन हुआ। सातवां पे आते हैं। कॉस थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा है, और इसको प्रूव करना है कि ये वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। तो इस टाइप का कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना, ऊपर में वन प्लस साइन चाहिए ना, तो वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और अपने आप ये बन जाएगा क्वेश्चन। ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वन प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, और नीचे में बन जाएगा वन माइनस ए प्लस बी है तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस ये गायब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। देखिए होमवर्क है एक, साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना कि वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 है डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 है इज इक्वल टू प्रूव करना है कि cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा होगा, ये प्रूव करना है। तो इधर से प्रोसीड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में नॉर्मली इन न्यूमरेटर एक प्लेस पे, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में से कोई एक प्लेस पे, इन वन ऑफ द प्लेस, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कोई एक प्लेस पे, दोनों प्लेस पे नहीं, राइट 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक कॉट का कॉम्बिनेशन रहेगा तो 1 को लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ एक जगह पे। तो मान लो मैं न्यूमरेटर में ये चेंज करता हूँ, दोनों जगह नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, और 1 को मैं लिख दिया लेट्स से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कई लोग इसको रैशनलाइज करके भी बनाते हैं, रैशनलाइज करके भी बन सकता है पर लेंदी जाएगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको कितना लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को कितना लिखा जा सकता है सोचो, इस वाले पार्ट को कितना लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा तो कॉमन हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा ऊपर में कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इस वाले पार्ट में इतना बच जाएगा, यानी प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बच जाएगा दूसरे वाले पार्ट में, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस पूरे के साथ, बचेगा कितना, सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसको साइन कॉस में चेंज करो तो इसको लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। कितना प्रूव करना था जी, इतना नहीं प्रूव करना है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा करना है। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये स्क्वायर से एक कॉस गायब हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो इस तरीके से चेंजेस किया जा सकता है। इसी पे बेस्ड जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है कि इफ a इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू बी कॉट थीटा है, देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a इंटू a कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू
कॉसेक थीटा प्लस वन। इसको कैसे प्रूव करोगे, ध्यान से देखो। जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बी के साथ देखो जो प्रूव करना हो उसमें क्या चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस वन चाहिए। बी वाले पार्ट, बी वाले टर्म के साथ जो प्रूव करना हो उसमें, यहाँ कॉट है लेकिन चाहिए कॉसेक प्लस वन। तो दोनों साइड कॉसेक प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो। कॉसेक थीटा प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। कॉसेक थीटा प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन। इससे हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन। तो ये हो जाएगा a कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन। तो ये कॉट स्क्वायर से ये कॉट थीटा एक गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा a कॉट थीटा इज इक्वल टू बी इंटू कॉसेक थीटा प्लस वन। ये समझ आया बात ऐसा। होमवर्क रहेगा इसको करना। अगर दिया हुआ है 3 सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 7 tan थीटा, then prove that 3 tan थीटा इज इक्वल टू 7 सेक थीटा माइनस वन। उसी टाइप का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। मान लो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का अगर वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे है, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ऐसा सवाल को कैसे करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन। मतलब अगर इसका वैल्यू ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/a के बराबर, क्योंकि ये वाला ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 1/a के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो इसका वैल्यू जो है वो 1/a के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है 1/a के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है देखो ध्यान से सुनो, आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू
ए के बराबर दिया हुआ है और सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू 1/a के बराबर दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा। कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी तरीके से यहाँ से आ जाएगा, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 1/a के बराबर, यानी सेक थीटा का वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, सेक थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू बताना। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 1/a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/2a के बराबर सेक थीटा का वैल्यू हो गया। अगर यही दोनों इक्वेशन को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 माइनस 2 अगर करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा और ये कितना आ जाएगा, सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। चलो दोबारा लिख के करते हैं, या किसी एक में मान भी रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर लेंदी होगा तो घटा के कर लो उसको। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर ए दिया हुआ था और सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/a है। घटा दोगे इसको अगर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेक थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टैन थीटा बराबर a माइनस 1/a और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a। तो टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/2a के बराबर, ये टैन थीटा का वैल्यू है, समझ गए। अब साइन थीटा का जो वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा को कोशिश करो सेक थीटा और टैन थीटा में लिखने का, तो इसको लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये बन जाएगा टैन थीटा के बराबर, और कॉस थीटा को लिख सकते हो 1/सेक थीटा के बराबर। अब वैल्यू रख दो, टैन थीटा का वैल्यू आया है ए स्क्वायर माइनस 1/2a और सेक थीटा का वैल्यू आया है ए स्क्वायर प्लस 1/2a, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2a इंटू 2a बाई ए स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू अगर p के बराबर है, देन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉस थीटा। ये होमवर्क है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, हालांकि पहले भी बताए हैं लेकिन चलो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं उसके कई सारे सिस्टम हैं, कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक जो मेथड है, एक सेकेंड रुकना, वेट करना, वेट फॉर अ सेकेंड।
लेट्स गेट बैक। तो पहला जो मेजरमेंट का सिस्टम है उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम एक राइट एंगल जो होता है उसको 90 डिग्री मानते हैं। जैसे मेजरमेंट का सिस्टम है ना, कहीं यार्ड में मेजर करते हैं, कहीं मीटर में मेजर करते हैं, है ना, डिस्टेंस को, कहीं सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में, बहुत सारा तरीका है। फीट में मेजर कर सकते हैं, इंच में मेजर कर सकते हैं। वैसे तरीके से एंगल को भी मेजर करने का तरीका। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 डिग्री समझते हैं। 1 डिग्री को जो है वो 60 इंच समझते हैं। 60 मिनट बोल सकते हो इसको, 60 मिनट्स। अच्छा, ये मिनट घड़ी का मिनट वाला मिनट नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको 60 मिनट्स बोल सकते हैं। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं इसको, डबल ऐसा। हाँ, ये कॉमा जैसा है, ये सेकेंड्स बोल सकते हैं इसको, डैश जैसा। 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। फिर दूसरा जो मेजरमेंट का तरीका उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को, इस सिस्टम में वन राइट एंगल को 100 ग्रेड के बराबर समझा जाता है। डिग्री की जगह ग्रेड है, इसको ग्रेड बोलते हैं, ग्रेड्स। और एक ग्रेड को जो है, एक ग्रेड को फर्दर 100 मिनट्स समझा जाता है, ठीक है। और फिर 1 मिनट को 100 मिनट्स ऐसा। और 1 मिनट को फिर जो है वो 100 सेकेंड्स समझा जा सकता है इस सिस्टम के अंदर। समझ गए। और एक और तरीका जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 रेडियन एंगल जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो, कोई भी सर्कल पे जितना इसका रेडियस है उतने ही लेंथ का आर्क लो। रेडियस जितना है उतने ही लेंथ का आर्क लो। इसका लेंथ रेडियस के बराबर ही होना चाहिए, ये भी रेडियस के बराबर, ये भी। आर्क ए बी जो है उसका लंबाई रेडियस के बराबर ही होना चाहिए। ये जितना एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, ये जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको 1 रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of radius length at center of a circle। इसको 1 रेडियन के बराबर बोलते हैं। अच्छा, मान लो 2 पाई आर अगर लेंथ लेते हैं, पूरा सरकमफेरेंस अगर ले ले, तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा पूरा सरकमफेरेंस, ये सेंटर पे 360 डिग्री। तो अगर 2 पाई आर आर्क लेंथ ले तो एंगल सेंटर पे 360 डिग्री बनेगा। 2 पाई आर अगर लेंथ ले आर्क का तो ये 360 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। और अगर 1 यूनिट ले तो 360 डिग्री बाई 2 पाई आर। और आर ही अगर ले आर्क लेंथ तो ये 360 डिग्री बाई 2 पाई आर इंटू आर, तो ये 360 डिग्री बाई 2 पाई हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो 180 डिग्री बाई पाई।
और आर यूनिट का जो लेंथ का जो आर्क होगा वो जितना भी एंगल सबटेंड करेगा उसी को तो 1 रेडियन बोल रहे हैं। आर यूनिट लेंथ का आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा उसी को 1 रेडियन बोल रहे हैं, तो ये 1 रेडियन के बराबर हो गया। सी जो है सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है रेडियन के लिए यूज करते हैं, इसको पढ़ेंगे 1 रेडियन, RADIAN 1 रेडियन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया 1 रेडियन इज, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो पाई को, 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बाई पाई। ठीक, तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। समझिए पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल। तो कई बार ऊपर में सी नहीं भी लिखा रहेगा, सिर्फ ऐसा भी लिखा रहेगा, पाई रेडियन लिखना हो अगर तो इसको ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल है। कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो समझ ला रेडियन है, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, डिग्री लिखना होगा तो इसके ऊपर ऐसा सिंबल, ग्रेड लिखना होगा तो इसके ऊपर ऐसा सिंबल, रेडियन लिखना होगा तो बिना कुछ सिंबल के भी चला सकते हो काम, या सी लिख सकते हो। सी माने सर्कुलर सिस्टम, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये सबसे स्टैंडर्ड मेजर, जैसे एसआई यूनिट सबसे स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर मेजरमेंट सबसे स्टैंडर्ड है। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री भी मानते हैं। पाई पर यहाँ क्या है, एंगल है, इसको पाई रेडियन पढ़ोगे बेसिकली, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। जो चेंज करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू R/π/2। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको कन्वर्जन फॉर्मूला बोल सकते हैं। एक एक में से दूसरे में बदलने का तरीका, जैसे मान लो कन्वर्ट करना है लेट्स से 18 डिग्री को ग्रेड और रेडियन में, मान लो कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट 18 डिग्री इंटू ग्रेड एंड रेडियन। तो क्या करोगे, d का वैल्यू 18 ले लो डिग्री में, d स्टैंड्स फॉर डिग्री, ग्रेड में नहीं पता कितना है तो लिखो D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू R/π/2। तो ग्रेड में बदल के कितना होगा, रेडियन में बदल के कितना होगा, इसके लिए d के जगह रखो 18/90 G/100 R/π/2। तो ये हो गया, 5 बार में कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे अगर तो g इज इक्वल टू आ जाएगा 100/5, 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो ये आ जाएगा 20। और अगर इसको और इस, फिर देखो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, 1/5 इज इक्वल टू 2R/π हो गया, 2 पर चले जाएगा, तो ये π/5, पाई बेसिकली 10 हो जाएगा, π/10 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो π/10। मने 18 डिग्री बराबर हो गया 20 ग्रेड और इज इक्वल टू हो गया π/10 रेडियन के इक्वल। 18 डिग्री को 20 ग्रेड लिख सकते हो, 20 ग्रेड, और π/10 रेडियन लिख सकते हो, ये आंसर हो गया। समझ में आया बात। तो इस तरीके से चेंज करते हैं हम लोग, एक एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसको याद रखना चाहिए, सम स्टैंडर्ड एंगल्स, इनको याद रखना चाहिए, इसके हेल्प से बहुत सारा कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसे 0 डिग्री है तो 0 रेडियन, 30 डिग्री है तो π/6, 45 डिग्री है तो π/4,
ठीक है, 60 डिग्री है तो π/3 रेडियन, 90 डिग्री है तो π/2। इससे बड़ा जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो बाकी चीज़ों को। ठीक है, इतने से बहुत सारा कन्वर्जन हो जाएगा। इतना तो कम से कम याद रखना ही चाहिए। फिर 120 डिग्री है तो इससे कन्वर्ट कर सकते हो, 60 का डबल, मन ही मन सोच लो। तो ये हो गया 2π/3। कोई पूछ लो, मान लिया 135 डिग्री, तो इसको बोल सकते हो 45 डिग्री इंटू 3। तो 45 डिग्री देखो π/4 है, तो इसको बोल सकते हो 3π/4, 3 टाइम्स π/4। समझ रहे हो बात को? फिर वैसे ही मान लो अगर कोई ओके, मान लो 150 डिग्री कोई पूछ दिया, तो 30 डिग्री का 5 गुना कर सकते हो, 5 टाइम्स 30 डिग्री, 5 टाइम्स 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5π/6 के बराबर। इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 210 डिग्री कोई बोल दिया तो 7 टाइम्स 30 डिग्री बोल सकते हो, तो ये 7π/6 के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही मान लो और कुछ कन्वर्जन करना है, तो इसको याद रखना चाहिए, ये तो एकदम पक्का याद रखना चाहिए, रिमेंबर। बाकी चीज़ों को तो याद रख, बिना रखे भी चल जाएगा काम, इसी की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये कॉलम तो कम से कम याद रखना चाहिए। मान लो 22.5 डिग्री कोई पूछ लिया, तो 45 डिग्री/2 समझ सकते हो इसको। तो π/4 पहले ही था, 45 डिग्री, इसको 2 से और डिवाइड कर दो तो π/8 हो गया। ठीक है, 75 डिग्री कोई पूछ लिया, तो 15 डिग्री इंटू 5 समझ सकते हैं। 15 डिग्री को समझ सकते हैं 30 डिग्री/2 गुने 5, समझ गए। और 30 डिग्री को लिख सकते हो π/6, 2 × 5, तो ये हो जाएगा π/12 इंटू 5, ये 5π/12 हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो फटाफट। कोई पूछ दिया मान लो 20 डिग्री का वैल्यू, तो 20 डिग्री को के वैल्यू को क्या बोल सकते हो, 180 डिग्री/9, ऐसा लिख सकते हो। 180 डिग्री हो गया π/9 हो जाएगा। 50 डिग्री कोई मान लो पूछ लिया, तो 50 डिग्री को क्या बोल सकते हो, 10 डिग्री इंटू 5, और 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री/18 इंटू 5। 180 डिग्री हो गया π/18 इंटू 5, तो 5π/18 हो गया। समझ गए, इस तरीके से कर सकते हैं। 54 डिग्री कोई पूछ लिया, तो 18 डिग्री के हिसाब से सोचो, इसको 3 × 18 डिग्री लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 3 × 180 डिग्री/10, 180 में कन्वर्ट करो, 18 डिग्री को लिख सकते हो 180/10, तो ये हो गया 3, 180 डिग्री के लिए हो गया π/10, ये 3π/10 हो जाएगा। इस तरीके से फटाफट कन्वर्ट किया जा सकता है अगर ये वैल्यूज याद रहेंगे तो। Anyway, थोड़ा क्वाड्रेंट्स एंड साइन स्कीम के बारे में समझते हैं।
मान लो इस क्वाड्रेंट में अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस एंगल के लिए, एंगल समझना कि इस एंगल का मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए, इस क्वाड्रेंट में एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ पर किस एंगल के लिए ये समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वाड्रेंट में जाएगा ही कब, जब मैं ये एंगल लूंगा तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा ही नहीं ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए इसमें जाने का ज़रूरत ही नहीं है। ये जब हम ऐसा वाला एंगल कंसिडर करेंगे तब इस क्वाड्रेंट में जाने का ज़रूरत है। एकदम ध्यान देना इस बात पे, अदरवाइज इस क्वाड्रेंट में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मान लो ये एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम, ये लेट्स से ये एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो कौन से एंगल का बात कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग इस एंगल के बारे में जब बात करेंगे, इतना जब एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा तब इस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। ये मत सोचना कि इस एंगल के लिए इस क्वाड्रेंट में इतना एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। एक्यूट एंगल 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए नहीं इस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाएंगे, इस क्वाड्रेंट में तभी ट्रायंगल बनाएंगे जब 180 डिग्री से एंगल एक्सीड कर जाएगा। एकदम ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्वाड्रेंट में तभी एंगल बनाएंगे जब 270 डिग्री के पार हो जाएगा एंगल। यहाँ तक 90, 180, 270, तो 270 डिग्री तक यहाँ है, उसके पार जब जाएगा तभी इस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाने का हमको ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज उसके पहले उस क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा ही नहीं। मैंने ये मत समझना, एकदम इस बात को ध्यान से समझ लो, ये मत समझना कि 15 डिग्री अगर ये है तो 15 डिग्री के लिए इस क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाने का ज़रूरत है, नहीं, गड़बड़। 15 डिग्री के लिए हमेशा पहले क्वाड्रेंट में ही ट्रायंगल बनेगा, 15 डिग्री यहीं एडजस्ट हो जाएगा। जब एंगल एक्सीड करेगा 90 को तब सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनेगा। जब 180 डिग्री को एक्सीड करेगा तब जाके थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री को एक्सीड करेगा एंगल तब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब साइन स्कीम क्या कहता है ध्यान से सुनो, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसके लिए ये मान लो ये P है, ये B है, ये H है, ये मान लो P है, ये B है, ये H है, इसके लिए ये मान लो P है, ये B है, H है, ये मान लो P है, B है, H है, ठीक है। ये मान लो इसके लिए B है, ये इसके लिए B है, ठीक। माने बेस समझ गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि पहले क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों ही पॉजिटिव होगा पहले क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव होगा, बेस नेगेटिव होगा और हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी पी तो नेगेटिव हुआ, बी भी नेगेटिव हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाइपोटेनस होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट मैंने बताया था, रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एच हमेशा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पी हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं सॉरी, पी नेगेटिव हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा, बेस पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एच जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें पी बी एच तीनों पॉजिटिव रहेगा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, पी पॉजिटिव रहेगा, बी भी पॉजिटिव रहेगा और एच भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो ये चारों क्वाड्रेंट में साइन स्कीम है, ठीक है ना। अब आप देखो, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रहेंगे, देखो सेम साइन का रेशियो लोगे
मैंने प्लस प्लस का रेशियो लोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस का रेशियो लोगे तब भी प्लस आएगा। सेम साइन का रेशियो प्लस आएगा और ऑपोजिट साइन का रेशियो माइनस आएगा। जैसे प्लस माइनस का रेशियो लोगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का रेशियो लोगे तब भी माइनस आएगा। सेम साइन का रेशियो पॉजिटिव और ऑपोजिट साइन का रेशियो नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो P पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है, तो P और H का जो रेशियो रहेगा मैंने साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा या कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव आएगा, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेस्ट ऑल नेगेटिव आ जाएगा। रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितने भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होंगे माने कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, वो सब नेगेटिव होगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये दोनों का साइन सेम हुआ, इनका रेशियो लोगे तो पॉजिटिव आएगा। बाकी पी एच का रेशियो लो, इन दोनों का रेशियो नेगेटिव आएगा। एच पी का लोगे तो इनका भी नेगेटिव, फिर बी एच का लोगे तो नेगेटिव, एच बी का लोगे तब भी नेगेटिव। खाली पी और बी का रेशियो जो है वो पॉजिटिव आएगा। पी और बी का रेशियो क्या होता है, टैन थीटा होता है पी बाई बी या कॉट थीटा होता है बी बाई पी। तो टैन थीटा या तो पॉजिटिव आएगा या कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा। टैन थीटा या कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर से मैं शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट कर रहा हूँ, जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट। सिमिलरली इसमें जो है पी का और नहीं पी का, बी और एच का, बी का और एच का, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनका साइन सेम है, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो कॉस थीटा बी और एच, बी बाई एच, और सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉस थीटा या सेक थीटा ये सिर्फ पॉजिटिव आएगा, ठीक है, कॉस थीटा या सेक थीटा। ये स्लैश का साइन हटा दो, देखो कॉमा का साइन लगा दो। सेक कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव आएगा, बाकी जितने भी रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ये चारों क्वाड्रेंट्स का कहानी है, ठीक है। अब इसको मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं। इसको याद कैसे रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसी का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक, इसमें कॉट या टैन पॉजिटिव, और इसमें कॉस या सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट है तो इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट है
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करोगे तो नेगेटिव बोलेंगे, और घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ये एंगल मेजरमेंट के लिए साइन स्कीम है। ऑरिजिन के राइट पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये साइन स्कीम है। ओके, अच्छा, एंगल के बारे में एक और बात है कि एंगल को हम ऐसे समझना 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। हम लोग ज़्यादातर अब एंगल को रेडियन में लिखना सीखेंगे। ज़्यादातर एंगल रेडियन में ही लिखा हुआ मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो मान लो जैसे ये एंगल हम एंटी क्लॉक में गए, ये थीटा है, तो इसी एंगल को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर इतना घूम के और आ जाए तो ये एंगल थीटा जो है, थीटा इक्विवेलेंट है किसके, इतने ही एंगल को 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट कर जाए, एक पूरा राउंड अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं तो थीटा जो है उसमें एक पूरा राउंड कंप्लीट करने से एक पूरा सर्कल, एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो 360 डिग्री और ऐड हो जाएगा। ये बात समझे, यहाँ पे थे, एक पूरा चक्कर लगा दी तो फिर यहीं पे पहुंच गए। समझ रहे हो बात को? तो 360 डिग्री और चक्कर काट के आया तो इसको 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते, इसी एंगल को 2 पाई प्लस थीटा बोलेंगे। अगर एक चक्कर काट के आए तो उसी एंगल को मैंने 360 डिग्री और ऐड हो गया उसमें, 360 डिग्री प्लस थीटा बोलेंगे। रेडियन में लिख रहे हैं तो 2 पाई प्लस थीटा बोलेंगे। एक चक्कर अगर हम और काट के आए इसमें, एक चक्कर अगर हम और काट के आए इसी डायरेक्शन में तो इसको 4 पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो एंगल जो है 360 डिग्री मत सोचना मैक्सिमम होगा, 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। 1500 डिग्री, 1600 डिग्री, 1000, 1 लाख डिग्री, जो मर्जी हो सकता है एंगल। ठीक है, अच्छा एक और बात, रेस्ट्रिक्शन नहीं, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल नेगेटिव का मतलब क्या, मान लो ये थीटा डिग्री है, ठीक है, ये थीटा डिग्री है, कोई उल्टा घूम के आया एक राउंड, मान लो कोई एक राउंड उल्टा ऐसे घूम के आया, ठीक है, तो एक राउंड उल्टा घूम के आया तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा था पहले, और 2 पाई जो है एंटी क्लॉक में थीटा है, और एंटी क्लॉक में थीटा है, और क्लॉकवाइज में घुमा कितना, पूरा एक राउंड मैंने 360 डिग्री, तो थीटा माइनस 2 पाई भी लिख सकते हो इसको। जो समझने के लिए एक बात बता रहा हूँ ऐसे, तो एक ही एंगल को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि एक बार रोटेट किए क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको एंगल को समझना, एंगल को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये है, समझना ध्यान से, कि अगर मैं ऐसा एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो यहाँ तक अगर मैं घूम के आता हूँ तो इस एंगल को मैं 90 डिग्री बोल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ सर्टेन वैल्यूज लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री को π/2, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 3π/2 जो है वो हो जाएगा 270 डिग्री, और 2 पाई जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसको π/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए तो 90 डिग्री और हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स π/2 मैंने पाई बोल सकते हैं, इसको 3π/2 बोल सकते हैं, इसको 2 पाई बोल सकते हैं। मैंने यहाँ तक अगर एंगल कंप्लीट किया तो 180 डिग्री हो गया, फिर अगर यहाँ तक एंगल कंप्लीट किया 270, यहाँ तक एंगल कंप्लीट किया तो 360, ठीक है। अगर फिर से एंगल कंप्लीट करे यहाँ तक, तब एक राउंड कंप्लीट करके अगर फिर आया तब, तो एक राउंड अगर फिर से कंप्लीट करके आए तो π/2 में और 2 पाई ऐड हो जाएगा, π/2 में और 2 पाई ऐड करोगे तो ये 5π/2 हो जाएगा,
फिर एक राउंड और अगर कंप्लीट करके आओगे तो ये 9 पाई/2 हो जाएगा, फिर 13 पाई/2 भी लिख सकते हो इसी को। समझ गए? मैंने ऐसा समझ सकते हो, पाई/2 2 × पाई/2 हुआ, यहाँ जाओगे 3 × पाई/2, अगला यहाँ 4 × पाई/2, फिर आगे घूम के जाओगे तो 5 पाई/2, यहाँ हो जाएगा 6 पाई/2 यानी 3 पाई, यहाँ हो जाएगा 7 पाई/2, फिर यहाँ जाओगे 8 पाई/2, फिर यहाँ 9 टाइम्स पाई/2, 10 टाइम्स पाई/2, 11 टाइम्स पाई/2। समझ रहे हो बात को? ऐसा तो अगर इसको मोटा मोटी देखो तो एंगल को पॉजिटिव वाई एक्सिस तक पहुंचने के लिए पाई/2 एंगल भी कंप्लीट करके पहुंचा जा सकता है, 9 पाई/2 भी, 5 पाई/2 भी एंड सो ऑन। इसी को पाई, 3 पाई, 2 पाई ऐड करते जाओ या घटाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एंगल में अगर 2 पाई तुम एंगल घटा देते हो, 2 पाई या 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई अगर लिख देते हो तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट एंगल्स है। इसी में अगर मान लो थीटा में 2n पाई जोड़ दो या थीटा में 2n पाई घटा दो, उससे कोई फर्क एंगल पे नहीं पड़ेगा। ये एक बात जहन में डाल लो, क्योंकि 2n पाई का मतलब है एन कोई इंटीजर होना चाहिए, एन शुड बी इंटीजर। अगर 2n पाई है माने 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई अगर ऐड करोगे तो एंटी क्लॉक में एक रोटेशन, 4 पाई ऐड करोगे तो फिर एंटी क्लॉक में 2 रोटेशन, 6 पाई रखोगे तो एंटी क्लॉक में 3 रोटेशन, माइनस करोगे तो क्लॉक वाइज में 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, ऐसा चलेगा। तो इसी एंगल को 3 पाई/2, फिर 2 पाई जोड़ोगे तो ये 7 पाई/2, 2 पाई और जोड़ोगे तो ये 11 पाई/2, ऐसा होते जाएगा। इसी को 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये सब बोल सकते हो इस एंगल को। मैंने ये लाइन को नहीं ऐसा बोल रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ ये पूरा एंगल जो है इसको इतना बोल सकते हो, इस पूरे एंगल को इतना बोल सकते हो, इस पूरे एंगल को इतना बोल सकते हो। नंबर ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा कितना है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस दिया हुआ r मीटर और उसका एंगुलर वेलोसिटी, एक कार मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r मीटर दिया हुआ है और उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना अगर वो थीटा रेडियन कवर करता है t सेकेंड्स में। तो मान लो ये थीटा रेडियन कवर हो रहा है, थीटा रेडियन कवर कर रहे हैं
और आर इसका जो है वो रेडियस दिया हुआ है और टाइम लग रहा है टी सेकेंड्स में। ठीक है। कैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना रेडियन इन कितना टाइम, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है। तो थीटा रेडियन कवर कर रहा है इन टी सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या लिखते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मैं तो जस्ट खाली रिवीजन करवा रहा हूँ, समझिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा, और टाइम टी में, तो थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? थीटा बाई टी के बराबर। ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ये सब पता है तुम लोगों को? फिजिक्स में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? 1 सेकंड में जितना रोटेशन कंप्लीट करेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एक फॉर्मूला होता है, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा। चलो एनीवे, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय angle subtended by an arc of length L units at center of a circle of radius R unit. कितना एंगल सबटेंड करेगा? एल यूनिट का, अगर एल यूनिट लेंथ का मान लो एक आर्क है, एल यूनिट लेंथ का एक आर्क है, ये मान लो ए बी दिया हुआ है, ए बी का ये जो लेंथ है वो एल यूनिट दिया हुआ है, और ये मान लो सेंटर पे कुछ एंगल थीटा रेडियन मान लो सबटेंड करे। थीटा रेडियन का वैल्यू कितना होगा? और ये आर यूनिट दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर 2 पाई आर पूरा लेते तो ये 2 पाई एंगल, 2 पाई आर, अगर आर्क लेंथ लेते, आर्क लेंथ अगर 2 पाई आर लेते तो एंगल जो है वो 2 पाई रेडियन होता। 2 पाई रेडियन मैंने 360 डिग्री बेसिकली। तो अगर 1 यूनिट आर्क लेंथ लेंगे तो 2 पाई रेडियन बाई 2 पाई आर हो जाएगा, इतना एंगल फॉर्म करेगा। और अगर एल यूनिट ले रहे हैं तो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एल बनेगा। तो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी एल बाई आर रेडियन बनेगा। इसका मतलब थीटा रेडियन जो दिया हुआ है वो एल बाई आर के बेसिकली बराबर होगा, यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हो। एक फॉर्मूला बन गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। जहाँ पे ध्यान ये देना है कि थीटा पर जो होगा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये ध्यान देना। डिग्री में रहेगा तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे फिर अप्लाई करोगे। तो एक फॉर्मूला हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मान लो एक सर्कल लिया हुआ है और लेट्स से ये 120 डिग्री बना रहा है और ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और ये ए बी अगर है तो ए बी का आर्क लेंथ बताना है कितना होगा। आर्क लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा? तो ये मान लो ए बी का आर्क लेंथ, मान लो ये एल के बराबर है, मान लो ये एल यूनिट के बराबर है, मान लो ये एल सेंटीमीटर है। तो एल इज इक्वल टू अप्लाई करोगे आर थीटा। ठीक है।
एल हमको नहीं पता, आर का वैल्यू 7 है और थीटा हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में बदलोगे कितना करोगे? 60 डिग्री इंटू 2 कर सकते हो। 60 डिग्री का वैल्यू होता है π/3, तो ये हो गया 2π/3 के बराबर। थीटा की जगह लिखोगे 2π/3, तो ये 14π/3 के बराबर हो गया। पाई का वैल्यू रख दो 22/7, तो 44/3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ आया? हाँ, फाइंड करना एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इन अ क्लॉक। एक घड़ी में मिनट और घंटे वाले सुई के बीच का एंगल निकालना है एट 7:20 AM। 7:20 पे घड़ी में बताना है कि कितना एंगल होगा मिनट हैंड और आवर हैंड वाले के बीच। तो मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे लेट्स से 4 है, और यहाँ पे मान लो 3 है। ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। तो इसको जरा समझो, एग्जैक्टली जब 7 बजेगा तब ये 7 पे होगा, जब एग्जैक्टली 7 बज रहा होगा ऐसा। ये आवर वाला हैंड होगा, ये आवर हैंड होगा, ये मिनट वाला हैंड होगा। लेकिन जैसे ही 7 को क्रॉस करेगा, 7:20 पे अगर हम बात करें, तो 20 मिनट में जो आवर वाला हैंड है वो भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस होगा वो तो डिपेंड करेगा कि 20 मिनट में कितना जाएगा, बट थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना होगा डिस्प्लेस। लेकिन ये जो पहले था इससे थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये लिटिल डेविएशन मस्ट बी देयर, तो ये थोड़ा डिविएट हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल मान लो थीटा है, फिलहाल हमें नहीं पता, तो ये थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये एग्जैक्टली 7:20 पे ये 4 पे होगा, मिनट वाला है, ये मिनट हैंड है, और ये आवर हैंड है। ठीक, अब देखो एक बात जरा ध्यान से समझो। मिनट वाली जो सुई है, जो डिविजन्स बना है, ये 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, ये 3 डिवीजन, ये जो डिविजन्स बना है टोटल 12 डिविजन्स होते हैं घड़ी के अंदर। और 12 डिविजन्स के बराबर देखो तो 360 डिग्री एंगल पूरा कवर हो जाएगा ये 12 डिवीजन में। समझ गए? तो एक डिवीजन बराबर जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। माने अगर यहां से यहां कोई मूव करता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री। अगर कोई एक डिवीजन मूव करता है, चाहे मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो, एक डिवीजन मूव करेगा तो 30 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब ये समझ लो, यूं समझ लो कि ये पांच पांच का फर्क होता है, 5-5 का अंतराल पे होता है, 3-4-4-5 ऐसे, है ना? तो 60 सेकेंड में एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला। तो 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री कवर कर जाएगा, सेकेंड वाले हैंड के लिए बता रहा हूँ मैं। तो एक सेकेंड में 360 डिग्री बाई 60 करोगे तो ये 6 डिग्री एंगल आएगा। माने सेकेंड वाला हैंड एक सेकेंड में 6 डिग्री एंगल कवर करेगा। पर मिनट वाला हैंड अगर देखो ध्यान से, तो 60 सेकेंड में एक डिवीजन मूव करता है वो, एक सेकेंड, 60 सेकेंड में एक डिवीजन भी नहीं।
अगर मान लो जैसे मिनट वाला यहाँ पे है हैंड, तो एक डिवीजन कंप्लीट, माने कैसे तुमको समझाएं, जब मिनट वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 1 घंटा हो जाएगा पूरा। तो 60 मिनट्स में जो है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री करेगा, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री बनाएगा। वो 1 सेकंड में 6 डिग्री बना रहा था, ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। समझे? वैसे ही आवर वाला है, तो सबका अपना अपना लेखा जोखा। ये बड़ा आसान काम है। ये देखो कि पूरा एक राउंड कैसे कंप्लीट होगा, पूरा एक राउंड। तो 60 सेकेंड्स में सेकंड वाला एक पूरा कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर। मिनट वाला जो हैंड है वो पूरा 1 घंटे में, पूरा 60 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करेगा। और आवर वाला जो हैंड है वो पूरा 12 घंटे में एक पूरा कंप्लीट करेगा। 12 आवर्स में पूरा एक कंप्लीट करेगा, पूरा एक सर्कल। तो 12 आवर्स में जो है 360 बनाएगा, माने 1 आवर में जो है वो 30 डिग्री बनाएगा 1 आवर में, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते। एनीवे, तो अगर आप ये देखो, ये 3 डिवीजन है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 3 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और थीटा ये जो थोड़ा सा लिटिल डेविएटेड है, ये कितने मिनट में डेविएट हुआ होगा? तो 20 मिनट में जितना 7 जब एग्जैक्टली बज रहा होगा तब तो घड़ी का सुई इस तरीके से होगा। जब एग्जैक्टली 7 बज रहा होगा तब तो कुछ इस तरीके से होगा, एग्जैक्टली 7 पे होगा और ये 12 पे होगा। ये मिनट हैंड, ये आवर वाला है, एग्जैक्टली 7 बजेगा तब। और 20 मिनट में ये जितना यहाँ से यहाँ जितने देर में मूव करेगा उतने देर में ये थोड़ा इधर मूव कर चुका होगा। तो ऐसे समझो कि थीटा कितना होगा, तो ऐसे समझो कि 60 मिनट्स में, इन 60 मिनट्स आवर हैंड मूव्स 1 डिवीजन। नहीं, 60 मिनट जब कंप्लीट होता है तो 12 से 1 पे जाएगा, 1 डिवीजन मूव करता है आवर वाला हैंड। फिर ये 2 पे जाएगा 60, अगले 60 मिनट बाद। तो 60 मिनट में 1 डिवीजन कवर करता है आवर वाला हैंड। तो इसका मतलब हो गया कि 60 मिनट्स में, आवर वाले हैंड के लिए बात कर रहा हूँ, 4 आवर वाला हैंड, ये 1 डिवीजन मैंने कितना 30 डिग्री कवर करेगा। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? आधा डिग्री। 30/60 कर लो, 30 डिग्री बाई 60। और 20 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 20 मिनट में करेगा 30 डिग्री बाई 60 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, ये 10 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो 10 डिग्री हो जाएगा। इसलिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, ये वाला एंगल ग्रीन कलर से देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एंगल 90 डिग्री और 10 डिग्री और एक्स्ट्रा मूव करेगा। तो 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री ये हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा, कैसे साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, टैन से कॉट में, कॉट से टैन में कैसे चेंज करते हैं, ये कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में। आज के लिए इतना।